हेलो अरेन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोगों की अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज, लेसन्स एंड स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ के साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड होंगे मेरे जरिए। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए। स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू इन्फो टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़ें और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। मेन लिंक है यहाँ पर हमारा इन्फो टीचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप एंड अनअकैडमी का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो स्टार्ट करेंगे आज के कंटेंट को। एनवीएस 2019 से रिलेटेड हमारा कंटेंट होगा, जिसमें हम कवर करेंगे हाउ टू क्रैक एनवीएस पीजीटी स्पेशल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 14 फरवरी हमारी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है सो कीजिए। और आज के कंटेंट में हम कवर करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, जो हमारे सामने सिलेक्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी एनवीएस पीजीटी को क्रैक करने के लिए। और एज अ फर्स्ट टाइम लास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग इन सिलेक्टेड टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी या इजीली आप क्रैक कर सकते हैं 2019 के एनवीएस पीजीटी को। सो स्टार्ट करेंगे कंटेंट। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन हैज रिलीज्ड प्रिंसिपल पीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2019 के अकॉर्डिंग हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 14 फरवरी है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इज लास्ट वीक ऑफ मार्च। अभी तक हमारे सामने ऑफिशियल डेट नहीं आई है एग्जाम की। एनवीएस जितनी भी हमारी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के लास्ट वीक में हमारा एग्जाम हो सकता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ पीजीटी पोस्ट इज 218, यानी कि 218 आप लोगों के सामने पीजीटी की टोटल वैकेंसीज है। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू बिकम द टीचर इन द नवोदय विद्यालय। जो भी कैंडिडेट्स नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहता है पीजीटी के अकॉर्डिंग, उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहां पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाकर यहाँ पर और अनअकैडमी पर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी, प्लान और सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं एनवीएस 2019 पीजीटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मेट दिया हुआ है एक मतलब कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जनरल पेपर के अकॉर्डिंग देखते हैं पूरा मतलब कि पैटर्न लेकर चलते हैं। जनरल इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। जनरल हिंदी 20 के अकॉर्डिंग। जनरल अवेयरनेस 30। जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ रीजनिंग 30 के अकॉर्डिंग होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 20 के अकॉर्डिंग होगा। कंसर्न सब्जेक्ट नॉलेज जो आप लोगों का 60 के अकॉर्डिंग होगा, 60। और ये 60 वो है यानी कि जहाँ पर आप लोगों की वैकेंसीज निकली हैं पीजीटीज में, चाहे वो हमारा कॉमर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आईटी हो, कोई सी भी जो भी वैकेंसीज निकली हैं उससे रिलेटेड आप लोगों से टॉपिक पूछा जाएगा कंसर्न सब्जेक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग। और ये 60 का हो जाएगा, तो टोटल आप लोगों के 180 मतलब मार्क्स हो जाते हैं। 180 का पूरा पैटर्न होगा एग्जाम पैटर्न। और आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को 3 घंटे मिलेंगे पीजीटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम टिप्स को देखते हैं और स्टार्टिंग करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए एनवीएस पीजीटी के अकॉर्डिंग। एनवीएस पीजीटी एग्जाम ऑफ 3 आवर्स 180 मिनट्स आप लोगों को मिलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 180। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड होगा, यानी कि पेन पेपर मोड जिसे हम कह सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। आप लोगों के सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। सबसे अच्छी बात है कि इस एग्जाम में आप लोगों के सामने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर शैल बी बिलिंगुअल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन द एग्जाम। Try to attempt all 180 questions because of their no negative marking in NVS PGT exam 2019। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दे रखी है कि अगर आपके सामने बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी क्या मतलब है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग, तो इट मीन्स आप पूरी कोशिश कीजिए 180 के 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो सबसे अच्छी बात, एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पर यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें अच्छा मौका मिलेगा 180 क्वेश्चंस को सिलेक्ट यानी कि पूरे के पूरे करने का। आगे बढ़ेंगे।
सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है एनवीएस पीजीटीज एग्जाम 2019 सिलेबस। अब सिलेबस से अगर थोड़ा सा रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस डाल रखे हैं इन्फो टीचिंग पर। यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं हमारा एनवीएस पीजीटी से रिलेटेड जितनी भी हमारी वैकेंसीज निकली है इसके अकॉर्डिंग। सिलेबस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम प्रिपरेशन। If you have no idea about exam syllabus, it will be very difficult to get success in the exam. अगर आपके सामने सिलेक्टेड सिलेबस नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना है। By knowing the exam syllabus and pattern, you can concentrate on an important topics relate to the exam and get a good score. अगर आपके सामने सिलेबस है और सिलेक्टेड चीज़ें आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हर बार मतलब कि जितनी बार भी एनवीएस हमारा पीजीटी हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड चीज़ें कौन कौन सी है जो हमें करने ज़रूरी है, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आपको सब कुछ पता है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर आप मतलब पूरी उम्मीद लेकर चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं सिलेबस से रिलेटेड तो ईजिली आप कवर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। फिर है हमारा स्टडी सिलेक्टेड बुक्स। Study at least one important book for each subject NVS PGT's exam 2019 syllabus। अगर देखा जाए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है और बाकायदा मैंने रिकमेंडेड बुक से भी रिलेटेड एक वीडियो एक लेसन डाला हुआ है, फिर भी उसके बाद भी मेरे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम पीजीटी के लिए कौन सी बुक लें, बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक लें। तो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर प्रेफर किया हुआ है एनसीईआरटी। आप पढ़िए एनसीईआरटी के साथ अरिहंत एंड अरिहंत के साथ जो मोस्ट मैंने बताया आप लोगों को प्रेफर किया है वो है आर गुप्तास पब्लिकेशन बुक्स फॉर बेटर प्रिपरेशन। बेटर नहीं बेस्ट प्रिपरेशन बन सकती है। अगर आप तीनों बुक को नहीं कहूँगी, सिलेक्टेड कंटेंट अगर आप अरिहंत करना चाहते हो अरिहंत के साथ आप एनसीईआरटी कीजिए और एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, इन तीनों को कंटिन्यू कीजिए। एंड अगर आप आर गुप्ता लेते हैं तो आर गुप्ता के साथ साथ आप लोगों को एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने होंगे। ये नहीं कहूँगी कि आप 4-5 बुक एक साथ खरीद लीजिए और उनको कंटिन्यू कीजिए, तो वो चीज़ नहीं करना है क्योंकि ओवरलोड आप कंटेंट करेंगे सिलेबस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका माइंड कन्फ्यूज हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा और आप ढंग से प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ आप लोगों को सिलेक्टेड चीज़ों सिलेक्टेड मटेरियल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना है। शॉर्ट नोट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। शॉर्ट स्टडी नोट्स प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। हैविंग गुड शॉर्ट स्टडी नोट्स हेल्प यू इन लर्निंग योर लेसन ईजिली इन अ शॉर्ट टाइम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ और कई बार मैंने लेसन्स में भी बताया है, अनअकैडमी पर बहुत सारे लेसन्स वहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, वहाँ पे भी मैंने बताया आप लोगों को कि नोट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलोड कंटेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने सिलेक्टेड हों तो हम उन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से कर सकें जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। यू डोंट नीड टू रीड मैनी बुक्स एट द एग्जाम टाइम। सबसे अच्छी बात आप लोगों को ये माइंड में रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक को प्रेफर नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को प्रेफर नहीं करना है, जितना हो सके सिलेक्टेड कंटेंट को लेकर चलिए। इट कैन बी ईजिली रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग बार बार सिलेक्टेड कंटेंट में से अपनी रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। डोंट इंक्लूड अननेसेसरी आइडियाज़ इन योर नोट्स। ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ें आप लोग अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेक्टेड चीज़ों को ही नोट्स में डालिए। ऐसा ना हो कि आपने पैराग्राफ डाल लिया, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, नहीं। एवरेज लगाकर नहीं चलना है या एक तुक्का लगाकर अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। सिलेक्टेड कंटेंट को लेकर चलिए कि हाँ यहाँ से हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर मैंशन किया है। इनिशियली फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितना हो सके फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। और एक और चीज़ है कि कई कैंडिडेट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहाँ से आप कंटेंट को देखिए, वहाँ से आप क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई टॉपिक पूछा गया तो आपको क्या करना है कि ओनली इंक्लूसिव एजुकेशन के फुल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है अच्छे से। तो वो चीज़ आप लोगों के एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व ईच सब्जेक्ट क्विज ऑन रेगुलर बेसिस एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस इन ईच टेस्ट। जितना हो सके क्विज प्रेफर कीजिए, ऑनलाइन कंटेंट या ऑनलाइन जो हमारी मतलब कि क्विज होती हैं आप लोग वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फीड जो अनअकैडमी फीड होता है वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप लोग रेगुलर तो नहीं मतलब कि 1-2 दिन में आप लोगों को वहाँ पर क्विज मिल जाती हैं सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पर भी आप कवर कर सकते हैं। और साथ के साथ इन्फो टीचिंग के ग्रुप में भी मैं
क्विज कंटिन्यू करवाती हूँ, वो चीज़ वहाँ से आप मतलब क्विज के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे मेन यहाँ पर मतलब कि मेन मोटिव ये है कि जितना हो सके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपेयर कीजिए, चाहे वो आप सेल्फ कर रहे हो, चाहे वो आप ऑनलाइन सीरीज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हो, चाहे आप किसी अदर सोर्स से कंटिन्यू कर रहे हो। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इस पॉइंट को। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आर वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल टूल्स अवेलेबल टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारा एनवीएस के लिए भी हो, ये हमारा सीटेट के लिए भी मतलब ये पॉइंट हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितना हो सके किसी भी टीचिंग एग्जाम में एनवीएस हो चाहे कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, वहाँ पर आपको रिकमेंड करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उससे चीज़ें जो मतलब कि रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें अच्छे से करना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें सिलेक्टेड तरीके से रखना है। इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड एग्जाम टाइम लेंथ एंड पैटर्न। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल जाएगा। इट इज़ आल्सो हैव्स वर्क आउट द टाइम रिक्वायर्ड एंड ईच क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम टेक्निक। आप लोग को ये भी पता चल जाएगा, अगर आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये टाइम ड्यूरेशन भी पता चल जाएगी कि कितने टाइम में हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, या कितना आपको नीड है, या कितने आप पानी में और कितना आप पानी से ऊपर हैं। तो ये चीज़ आप लोग एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। एक और चीज़, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कहूँ तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस टू प्रीवियस लेसन मतलब इन्फो टीचिंग में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको पूरा एक बेसिक जो मतलब कि कंटेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मैंने दिया हुआ है। वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं तब आप अनअकैडमी पर जाएंगे, रेखा कुशवाहा सर्च करेंगे, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप लोगों को मतलब मेरे फीड्स मिल जाएंगे। फीड्स में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्विज वाइज, टेस्ट वाइज, क्वेश्चंस वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है। तो वही चीज़ हो जाती है हमारी। यहाँ पर आप लोगों को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम को इस तरीके से इस लेवल पर ले जाइए कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है या ये कॉन्सेप्ट तो देखा ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को फुली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट की ज़रूरत होगी, ताकि आप जब एग्ज़ाम को फेस करें ना तो आपके सामने कॉन्फिडेंट लेवल सामने से बाहर आ जाए। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बिफोर द एग्जाम विल हेल्प यू अवॉइड मिस्टेक्स इन द एग्जाम। प्रैक्टिस इसलिए, और अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी कि हाँ हम एग्जाम में ये मिस्टेक्स कर सकते हैं, और ये चीज़ आप लोग इग्नोर हो जाएंगी प्रैक्टिस करने के जरिए। सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस रेगुलरली इट्स हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव देयर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। और सबसे मेन बात ये आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट, यानी कि 3 आवर्स में आप कितना कवर कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पर मतलब कि प्रैक्टिस करने से, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे क्विज हो, चाहे कंटेंट हो, वो चीज़ एज अ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की क्लियर होगी। तो ये चीज़ थी। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द कंप्लीट सिलेबस ट्राई टू रिवाइज द ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का रिवीजन। रिवीजन आप लोगों की अगर अच्छी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से आप लोगों की प्रिपरेशन भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अपनी रिवीजन को इस तरीके से बेस्ट बनाइए ताकि जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना उसे आप एटलीस्ट आप वीक में 2 टाइम मतलब कि 2 डेज ऐसे रखिए कि जहाँ पर आप लोगों को रिवीजन करनी है तो करनी है। आपको अदर टॉपिक, अदर क्वेश्चंस तो पढ़ने ही नहीं है, अदर जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन ही नहीं करनी है। आपको सिर्फ रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में। प्लान टू हैव इनफ रिवीजन टाइम। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो टाइम टेबल आप लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे तभी आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे एनवीएस को, मतलब क्रैक कर पाएंगे। टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल में आप लोगों को डालना है अपना रिवीजन का पोर्शन। वीक में 2 दिन रिवीजन के पोर्शन को रखिए, और हाँ जितना हो सके रिवीजन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रखिए ताकि आप लोगों के सामने एक जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने टिप्स पर रहे। अर्ली आवर्स ऑफ द डे आर बेस्ट ऑफ स्टडी। जितना हो सके मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पर प्रेफर कीजिए अपने स्टडी को थोड़ा सा, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे वो सारा की सारा कैच हो जाएगा इजीली। तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी है, जारी करनी है, ताकि आप लोग फॉलो कर सकें
और एक और चीज़ आप लोगों को अगर मैं ओरली वे में बताऊं तो सबसे पहला है आप लोगों का टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कीजिए। फिर आ जाता है आप लोगों का मॉक टेस्ट, क्विज, इन दोनों को प्रेफर कीजिए। सिलेक्टेड कंटेंट को प्रेफर कीजिए और जितना हो सके रिवीजन को प्रेफर कीजिए। तो ये 4 चीज़ें जो आप लोगों को हेल्प करेंगी एनवीएस को क्रैक करने में, चाहे वो पीजीटी हो चाहे अदर टीचिंग एग्जाम्स हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। कुछ चीज़ें यहाँ पर सिली मिस्टेक्स हैं, उनको थोड़ा सा माफ़ी मांगूंगी उस चीज़ के लिए, और सॉरी फॉर दिस। और बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं इसी वीडियो के अकॉर्डिंग। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।